हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और उसी में चल रहा था पृथ्वी की गतियां। तो हम घूर्णन वहाँ गतियों को देख चुके थे और जो उसका परिक्रमण काल है उसको देख चुके थे। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर सूर्य कब आता है, ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में कब होती है, शीत ऋतु कब होती है, ऐसे दोनों जो हमारे गोलार्ध हैं उनका हम लोग अध्ययन कर चुके थे। शेष बचा हुआ पार्ट को आज हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग रिवीजन भी करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो कल हम लोग ये सारी चीजों को समझ चुके थे। कल हमने ये सारी चीज मैंने आपको जो था पढ़ा दी थी और समझा भी दी थी कि किस प्रकार से आपका 21 जून को जो होता है कर्क रेखा पर जो है आपका सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक। और 22 दिसंबर को जो है सूर्य कहाँ पर पहुंच जाता है, ये भी मैंने आपको दिखाया कि मकर रेखा पर होता है। दो डेट मैंने आपको बताई, 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य क्या होता है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद रेखा, जबकि 21 मार्च के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखोगे तो इसमें वसंत ऋतु होती है। तो एक जगह वसंत और एक जगह शरद। शरद का मतलब होता है गर्मियों से आपका सर्दी की शुरुआत और वसंत का मतलब सर्दियों से गर्मी की शुरुआत। तो इतना कल हम लोग आपका देख चुके थे, हम जान चुके थे। अब इनको पढ़ेंगे। पहले बताइए कल जो हमने पढ़ा था, जाना था, वहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। चलिए एक बार वापस पढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का झुकाव होता है और सूर्य की किरणें सारी कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। आप जानते हैं जहां पर सूर्य की किरणें आपका सीधी पड़ेंगी वहां पर क्या होगा, ऊष्मा अधिक होगा। और इसी के विपरीत ध्रुवों पर इसकी किरणें आपके तिरछी पड़ेंगी और वहां पर कम प्राप्त होगा। क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है। उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद 6 महीने का लगातार दिन और उसके बाद बड़ी बड़ी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग को रोशनी प्राप्त करता है। विषुवतीय व्रत उत्तर गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी के इसी अवस्था को उत्तरी अयांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होता है, जिसके कारण मकर रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु की होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं। आप देखेंगे जिस दिन 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसी अवस्था को उत्तरी अयांत कहते हैं। और आप देखेंगे पृथ्वी की इस अवस्था को यहाँ क्या कहते हैं, आपका दक्षिणी अयांत। दक्षिणी अयांत में क्या होगा, इस दिन लंबे दिन और छोटी रात होती है। ठीक ठीक। अब ऐसे ही वहां पाया जाता है और इसी अवस्था को दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि जिस गोलार्ध में दिन लंबा रात छोटी होती है उसी को हम कहते हैं आपका आयान, चाहे वो साउथ में हो या फिर आपका नॉर्थ में हो। क्लियर है? और कल मैंने आपको पूरा ग्लोब टाइप में बनाकर पृथ्वी की सूर्य की किरणों को मैंने समझाया था कि 21 मार्च 22 सितंबर को किस प्रकार चमकता है। पृथ्वी पर किरणें आपका सीधी होती हैं। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। जब 0 डिग्री पर होगा तो रात और दिन बराबर। मैं दोबारा एक बार अभी आपको समझा दूंगा। ठीक। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण में शरद ऋतु होती है। क्लियर है? इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और आपका मौसम परिवर्तन। घूर्णन के कारण क्या होता है, देखिए वापस समझा देता हूं मैं।
पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन की वजह से आपके दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण की वजह से ध्यान रखिए आपका ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक, दो डेट ध्यान रखना है, 21 जून और 22 दिसंबर। आइए एक बार वापस फिर मैं समझा दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा अभी सब बच्चों से, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान देंगे सब। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था, वापस एक बार फिर समझा देता हूं। ये क्या बना हमारा अर्थ, ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा, और ये मकर और भूमध्य रेखा, याद है, और ये कितने पे है, 23 हाफ साउथ, और ये 23 हाफ नॉर्थ। कितने पे है। जब सूर्य अपनी किरणों को सीधे कहां छोड़ता है, वो आपका 0 डिग्री पर प्रकाश पड़ता है, और ये केवल दो डेट ऐसी कंफर्म है जब यहां पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, और आप जानते हैं जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा कर्क रेखा पर पड़ता है तो वो तारीख है 21 जून। ठीक है, और जब सूर्य जो है आपका कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर, तो वो तारीख है 22 दिसंबर। ठीक है, तो जब यहां चमकेगा किस पर, इस वाली लाइन पर जिसको हम कह रहे हैं मकर रेखा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत। और जब आपका यहां चमकेगा कर्क रेखा पर, तो यहां ऋतु हो जाएगी ग्रीष्म, और यहां क्या हो जाएगी आपका, यहां हो जाएगी शीत। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब 22 दिसंबर को सूर्य जो है आपका, 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर चमकेगा तो इस दिन क्या होगा, इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ऐसे ही 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक, इतना ध्यान रखिए। और दो तारीख ऐसी हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जहां पर दिन और रात आपका बराबर होगी। याद रहेगा, यहां क्या होता है, दिन व रात बराबर। याद रहेगा क्या होगी, दिन और रात आपकी बराबर होगी। क्लियर है, चलिए ध्यान। चलिए आगे बढ़ जाएं। कुछ पूछना किसी को, कोई डाउट, देख लीजिए एक बार, पीछे कुछ पूछना है, देख लीजिए एक बार बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाएं।
अब कल मैं आपको समझा चुका था कि कैसे, अब ये वही घटना है सेम। ये जो चित्र देख रहे हैं यही घटना है 21 मार्च 23 सितंबर को 0 डिग्री पर। देखिए ये यहाँ पर सूरज चमकेगा, इधर यहाँ चमकेगा, और 22 दिसंबर को आपका कहाँ चमकेगा? मकर रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर। यही कंडीशन को उन्होंने दिखाया गया है। और सेंटर में किसको रखा है? सूर्य को रखा है। देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने पूरा देख लिया, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पूरा चैप्टर के संबंधित ही प्रश्न होते हैं और वही हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आंसर पर ना बढ़कर सीधा जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है उन पर मैं सबसे पहले चलता हूं, क्योंकि सबसे पहले जांच और परख वहां से ही निर्धारित होती है। पहला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए कौन बच्चा बताएगा? देख लिया आप लोगों ने? दूसरा, सूर्य की सीधी रेखा विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर किस दिन पड़ती है? आपको बताया है मैंने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ग्रीष्म में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? और हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन को अभी अभी देखा था कि अगर भैया ग्रीष्म का पर्व मनाना है तो आप कहाँ जाना पड़ेगा? आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो मैं सीधा बता देता हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहेंगे सर सबसे आसान क्वेश्चन आपने बता दिया। अब है ऋतु परिवर्तन में, हाँ, किस गति के कारण होता है? देखो मैंने सारी चीजें एक एक करके हाईलाइट करके पढ़ाई है और बताया है कि किस वजह से क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अभी अभी ना पढ़ा हो। तो 4 ऑप्शन है, एक मैं बता चुका हूँ, 3 आपको चूज करने हैं। बड़ा आसान और सरल है, देखिए एक बार, नहीं तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा अंतिम में। चलिए बता दूं मैं आपको आंसर। आप तो कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं बच्चों। देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को हम कहते हैं परिक्रमण, और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो वो 21 मार्च को पड़ती हैं। और आप जानते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। ग्रीष्म में कृषि का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर मिल ही गया, ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं। ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी का किस गति के कारण होती है? तो आप जानते हैं परिक्रमण, और बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया है, स्पेशल उसको मैंने पूरा हाईलाइट करके काट कर दोबारा बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो और आपको ना आता हो, सब आपको आता है। अपने पे विश्वास रखिए, रिवीजन का दौर कंटिन्यू रखिए, बस आत्मविश्वास के साथ और रिवीजन के साथ ध्यान देकर चीजों को पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो और आप ना जानते हो या आप ना कर सकते हो, सब आप आसानी से कर सकते हैं। देख लिया इतना? किसी बच्चे को हाईलाइट करना है, टिक करना है, आप लोग कर लीजिए। कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। हो गया?
अब मैं छोटा सा एक होमवर्क आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं। जैसे खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको घर से फिल करके लाने हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ना पता हो दिनों की संख्या कितनी होती है। आप आराम से कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ा है। सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, कैसे घूमती है? गोल है, दीर्घवृत्ताकार है, आयताकार है, कैसे? 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ होती है? किस ऋतु में सबसे छोटा दिन होता है? बड़ा आसान और सरल क्वेश्चन है जो आप इनको घर से कर सकते हैं या घर से कर कर लेकर आएंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना सारा चैप्टर हमारा हो गया। बड़ा सरल और आसान चैप्टर था। ऐसा थोड़ी ना था कुछ हम नहीं जानते। हमें आज ऋतुओं के परिवर्तन की बात की। देखिए है तो चैप्टर में बहुत कुछ। जब आप बड़े हो जाएंगे और आप 12th पार करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उस टाइम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और भी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, यकीन मानिए पूरे जिंदगी काम आने वाला है। ये आपको मैंने पढ़ाया है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, 6 करें, 12th करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी करें, सब जगह ये महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।